Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है, जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली इजी है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हार्ड का टैग देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, आपको उसी पे स्टिक रहना है। आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सही से होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में सिंपल सिंपल सी बात दी हुई थी कि कोई भी दो वर्ड्स तब ही एक ग्रुप में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ तब ही जब उनका कोई ना कोई सिमिलर वर्ड इसमें प्रेजेंट हो। अब सिमिलर वर्ड की डेफिनेशन क्या है कि उसमें दो पोजीशंस का डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हो, कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो बोला भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है। जहां पे भी अपने को कनेक्शंस देखने पड़ते हैं, जहां पे भी अपने को कनेक्शंस देखने पड़ते हैं, वहां पे अपन एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, कनेक्शन इक्वल्स टू ग्राफ, ग्राफ इक्वल्स टू कनेक्शन, कनेक्शन इक्वल्स टू ग्राफ, ग्राफ इक्वल्स टू कनेक्शन। ठीक है, हाँ। ये अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है कि जहां पे भी कनेक्शन की बात आ जाती है, अपन बिना सोचे समझे ग्राफ को यूज करने की कोशिश करते हैं। उसमें बस वही ऐसा कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपन ने बस क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस करके एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि जहां पे भी कनेक्शन की बात कर रहा हूँ 99% कंफर्म्ड है कि वो क्वेश्चन ग्राफ से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा। बोला ठीक है। अब इसमें ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, कैसे क्या बनेगा। एक और बात, आपको एक और हिंट है, ग्राफ बनेगा किसके ऊपर, सिमिलर वर्ड्स के ऊपर। अब सिमिलर वर्ड्स कैसे मिलेंगे वो आपको सिंपल से पता ही है कि साली दो पोजीशंस में डिफरेंस हो, बाकी अगर सेम हो तो वो वर्ड सिमिलर कहलाएंगे। बोला ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो एंड देन वीडियो पे अपन आगे कवर करने ही वाले हैं। बोला ठीक है। अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स के लिए कुछ तो बोला है। अब सिमिलर वर्ड्स होते क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। सिमिलर वर्ड्स ये होते हैं कि देखो, जैसे इसमें पहला वर्ड है टार्स, ठीक है, यही था। बोला बिल्कुल सही बात है। दूसरा वर्ड क्या है, रेड्स। बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ये दोनों वर्ड जो है ना वो सिमिलर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इसका ये जो आर है और इसका जो टी है, ठीक है, टार्स का ये जो टी और आर है, अगर इन दोनों को स्वैप करा जाए, इन दोनों लेटर्स को अगर स्वैप किया जाए तो ये क्या बनेगा। बोला भैया रेड्स बनेगा। बनेगा ना रेड्स, इसमें कोई डाउट है। बोला नहीं भैया कोई डाउट नहीं है, ये रेड्स बन जाएगा। बस यही बात है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अपन सिर्फ और सिर्फ दो लेटर्स को आपस में स्वैप कर रहे हो। अगर उससे ज्यादा स्वैपिंग करनी पड़ रही है तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ये आर्ट्स आया, ठीक है, अब ये आर्ट्स से अपन चेक कर लेते हैं, ए आर टी और एस, ठीक है। अब इसमें बताओ, अगर अपन टार्स और आर्ट्स के बीच में सिमिलैरिटी देखें तो अपने को क्या करना पड़ेगा। बोला भैया अपने को पहले तो ये ए और आर है, तो पहले तो ये ए को इधर लेकर आना पड़ेगा। बोला ठीक है ना, और उसके बाद में फिर आर और टी को भी स्वैप करना पड़ेगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो कितनी स्वैपिंग हो गई, बोला भैया दो स्वैपिंग हो गई। दो स्वैपिंग तो अलाउड ही नहीं है, सिर्फ अपने को एक ही स्वैपिंग अलाउड है। इसका मतलब क्या हुआ कि टार्स और आर्ट्स सिमिलर वर्ड नहीं है। सिमिलर सी बात है। बोला हाँ ठीक है। अब इससे कंपेयर करके देख लेते हैं अपन, इसमें क्या हुआ कि टी एस सही है। बस ए और आर, यहाँ पे आर और ए है, यहाँ पे ए और आर है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं अपन, स्वैप कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स बन जाएंगे। बोला ठीक है। तो सिमिलर वर्ड्स की डेफिनेशन समझ में आ गई ना। बोला हाँ। अब ये स्टार को लेके आते हैं, ठीक है। अब बताओ स्टार क्या टार्स के इक्वल है क्या, मतलब टार्स के सिमिलर है क्या। बोला टार्स के सिमिलर नहीं भैया, टार्स के सिमिलर कहाँ है। अगर अपन एस टी को वहां पे ले आएंगे तो नहीं होगा भैया, टार्स के सिमिलर तो नहीं हो रहा। बोला ठीक है। रेड्स के सिमिलर है क्या। बोला भैया रेड्स के सिमिलर भी नहीं है, रेड्स के सिमिलर भी नहीं है। बोला ठीक है। आर्ट्स के सिमिलर है क्या। बोला भैया आर्ट्स के सिमिलर भी नहीं है, आर्ट्स के सिमिलर भी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। बोला हाँ। तो स्टार किसी के भी सिमिलर नहीं है। समझ में आ गया, सिमिलर की डेफिनेशन क्लियर हो गई ना। हाँ। अब एक तो सिमिलर की डेफिनेशन थी इसमें और एक था ग्रुप। अब ग्रुप किस बेसिस पे बनेगा वो देखो। ग्रुप सिंपल सा बनेगा भैया, पहले अपन टार्स को लेते हैं, ठीक है, टार्स को लिया तो अपना यहाँ पे आ गया टार्स, ठीक है। अब ये एक ग्रुप के अंदर आ चुका है। इस ग्रुप के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं आया था, तो अपन ने जो भी फर्स्ट वर्ड आया उसको ले लिया। बोला ठीक है, टार्स को अपन ने ले लिया। अब टार्स का सिमिलर वर्ड कौन सा है मुझे ये बताओ। तो अपन ने अभी अभी देखा टार्स और रेड सिमिलर था। बोला ठीक, ले लो, ले आओ। अब ये बताओ टार्स का और भी कोई सिमिलर वर्ड प्रेजेंट है क्या इसमें। बोला टार्स का और भी कोई सिमिलर वर्ड प्रेजेंट है नहीं, आर्ट्स इससे सिमिलर था ही नहीं और स्टार इससे सिमिलर था ही नहीं। बोला ठीक है, टार्स हो गया। अब बताओ रेड से कोई सिमिलर है क्या। बोला हाँ भैया रेड से सिमिलर था ना, अपना आर्ट्स था। बोला ठीक है, आर्ट्स आ गया। अब बताओ कि रेड से कोई और भी सिमिलर है क्या। नहीं भैया और कोई सिमिलर नहीं है। बोला ठीक है। आर्ट्स से और कोई सिमिलर है क्या। नहीं भैया और कोई सिमिलर नहीं है। तो समझ में आ गई कहानी। हाँ, ये अपना एक ग्रुप हो गया। बोला ठीक है, ठीक है। हाँ, अब अपन किस पे, स्टार पे। बोला ठीक है, स्टार इसमें पुश बैक कर दो, सिंपल सी बात है। हाँ। अब बताओ स्टार से सिमिलर कोई है क्या। भैया बोला कोई भी सिमिलर नहीं है। तो अपने टोटल ग्रुप कितने बने। बोला दो बने। एंड ऑफ डिस्कशन, दिस इज आवर आंसर।
समझ में आई बात? हाँ। हाँ, अब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई भी डाउट हो रहा है तो 1 मिनट की प्लीज वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, उसके बाद में ही आंसर पे अपन बढ़ेंगे, नहीं तो आंसर में समझ में नहीं आएगा कि भैया अपन ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया। बोला ठीक है, क्लियर हो गई कहानी, है ना? हाँ। अब अपन ने एक बात इसमें पहले ही समझ ली कि भैया ग्राफ से ही होगा ये क्वेश्चन, इतना तो अपन समझ चुके हैं कि कनेक्शंस है, तो अपन एक बार ब्लाइंडली इसमें ग्राफ लगा के देखते हैं, क्या पता होगा नहीं होगा, एक बार अपन ब्लाइंडली लगा के देखते हैं ग्राफ इसमें। बोला ठीक है। अब ग्राफ में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चाहिए होता है? कनेक्शंस चाहिए होते हैं, कि ये इससे कनेक्शन कनेक्टेड है या नहीं, ये उससे कनेक्टेड है या नहीं, तो अब इसमें कनेक्शंस कैसे बनाओगे? ठीक है, ये अपन को थोड़ी सी सोचने वाली बात है। बोला बिल्कुल बिल्कुल भैया सोचने वाली बात है। अब इसमें कनेक्शंस बनेंगे किस बेसिस पे, ये तो अपने को समझ में आ रहा है, सिमिलर के बेसिस पे, कि ये और ये आपस में सिमिलर हुए तो इनका कनेक्शन होगा, ये रेड और ये आर्ट्स सिमिलर हुए तो कनेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, वैसा वर्षा। तो अपन क्या करते हैं, इनको इनकी इंडेक्सिंग के हिसाब से पोजीशन कर देते हैं। बोले ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है? 0, इसके 1, इसके 2, इसके 3। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि अपने पास है 0, 1, 2, 3, कोई दिक्कत नहीं है। बोला हाँ, अपन एक वेक्टर और वेक्टर बना लिया, क्योंकि अपन ग्राफ में कनेक्शंस को शो करने के लिए ये बनाते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपन बोलते हैं 0 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है, ये बोलते हैं ना अपन ग्राफ में, तो अब अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलेंगे? बोला 0 के सिमिलर कौन सा है, मतलब टार्स के सिमिलर कौन सा है। बोला भैया टार्स के सिमिलर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट था, कौन सा भैया? रेड्स प्रेजेंट था, तो टार्स के सिमिलर 1 प्रेजेंट है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 1 के सिमिलर भी टार्स प्रेजेंट हुआ। बोले ठीक है। टार्स और किसी के सिमिलर प्रेजेंट है क्या? नहीं भैया, और किसी के भी सिमिलर प्रेजेंट नहीं है। बोला ठीक है, छोड़ दो। अब रेड्स पे, और रेड्स किसी के सिमिलर प्रेजेंट है क्या? हाँ भैया, ऑलरेडी अपन पुट ऑन कर चुके हैं कि रेड्स टार के सिमिलर है, उसको भी छोड़ दो। रेड सॉरी रेड्स अपना आर्ट्स के भी सिमिलर है। बोला ठीक है, तो आर्ट्स के सिमिलर था, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। बोला एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 2 पे भी क्या आ गया? 1। बोला ठीक है। और किसी के सिमिलर प्रेजेंट है? बोला नहीं, टास्क के था, अपन ने ऑलरेडी कर दिया। बोला ठीक है, छोड़ दो। आर्ट्स किसी और के सिमिलर प्रेजेंट है क्या? बोला नहीं भैया, ऑलरेडी अपन इसके सिमिलर प्रेजेंट था जो मार्क कर चुके हैं। बोला ठीक है। अब एक बात बताओ, स्टार किसी के सिमिलर प्रेजेंट है क्या? नहीं भैया, स्टार किसी के भी सिमिलर प्रेजेंट नहीं है। तो अपन यहाँ पे समझ चुके हैं, ये अपना सिमिलर वाला कनेक्शन बन चुका है। बस अब अपने को क्या करना है, अब अपने को नॉर्मली चाहे बीएफएस ट्रावर्सल कर लो, चाहे डीएफएस कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अपन नॉर्मल से एक ट्रावर्सल करेंगे। ट्रावर्सल में क्या करेंगे अपन? ट्रावर्सल में सबसे पहले अपन 0 पे जाएंगे, मतलब अपन पूरे पे साइज पे ट्रेड करेंगे। बोला ठीक है, तो अपन एक विजिटेड वाला एक एरे बना लेंगे। बोला ठीक है, 0, 1, 2, 3। बोला ठीक। अपन सबसे पहले 0 पे आए, 0 पे आए, अभी तक अपन इस पे विजिट नहीं किए थे। बोला बिल्कुल सही बात है, अभी तक आपने इसमें विजिट नहीं किया था, तो अपने आंसर में क्या आ गया? 1। ठीक है, 1 एड ऑन हो गया। बोला ठीक है। अब उसके बाद में फिर अपन क्या बोलेंगे कि अपना 0 से कहाँ पे जाया जा सकता था? 0 पे अपन ने विजिटेड मार्क कर दिया। बोले ठीक है। अब 0 से कहाँ पे जाया जा सकता था? बोला 1 पे। बोला ठीक है, 1 पे भी अपन ने विजिटेड मार्क कर दिया। 0 से और कहीं पे जाया जा सकता? बोला नहीं भैया, और कहीं पे भी जाया नहीं जा सकता था। बोला ठीक है। अब फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि 1 से कहाँ पे जाया जा सकता है, ये बता दो। बोला 1 से 0 पे जाया जा सकता था। बोला ऑलरेडी विजिटेड है। बोला ठीक है। 2 पे जाया जा सकता था। बोला ठीक है, उसको भी विजिटेड मार्क कर दो। और कहीं पे जाया जा सकता था क्या? बोला नहीं, तो अपन ने इसको भी हटा दिया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला 2 से कहीं पे जाया जा सकता है? बोला हाँ 1 पे। बोला ऑलरेडी विजिटेड है। बोला ठीक है, छोड़ दो, और कहीं नहीं जाया जा सकता। बोला ठीक है, क्लियर है? बोला हाँ क्लियर है। फिर अपन ने बोला 1। बोला 1 ऑलरेडी विजिटेड था। बोला ठीक है। फिर 2। बोला 2 भी ऑलरेडी विजिटेड था। बोला ठीक है। फिर 3 पे गए, तो अब जैसे ही 3 पे अपन गए, तो अपन क्या बोल देंगे? अब अपना एक और ग्रुप पॉसिबल हो गया। बोला ठीक है, तो 3 पे गए, 3 से पे जाके बोला कि भैया कहीं पे जाया जा सकता था? बोला नहीं, इसको विजिटेड मार्क कर दिया। बोला हाँ, कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता। बोला ठीक है, तो इसको क्या मार्क कर दो? विजिटेड, और खत्म हो गई कहानी। बोला ठीक है, इससे आगे और कोई था ही नहीं अपना। बोला बिल्कुल सही बात है, अभी तक अपना आंसर क्या हुआ है? बोला 2y, 2 इज आवर आंसर, खत्म था। समझ में आई बात? बोला हाँ। हाँ भैया हाँ, समझ में आई। बस अब ये सिमिलर वर्ड्स का कनेक्शन कैसे निकालेंगे? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिमिलर सी बात अपन क्या बोलेंगे? बोला टार्स को लेंगे। ठीक है, और टार्स को अपने को चेक किसके साथ करना है? सबसे पहले रेड्स के साथ चेक करना है सपोजिंगली। हाँ, तो अपन क्या करेंगे? टार्स और रेड्स को लिया। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। अब अपन क्या बोलेंगे कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे इसकी और इसकी फर्स्ट पोजीशन सेम होनी चाहिए, और सेम नहीं है तो अपन उसको काउंट करा लेंगे। बोला ठीक है, तो इन दोनों की सेम नहीं है, तो अपन ने काउंट करा लिया कि हाँ एक पोजीशन सेम नहीं हुई अभी तक। ठीक है, फिर अपन ने बोला सेकंड पोजीशन और सेकंड पोजीशन सेम होनी चाहिए। बोला हाँ वो है। बोला ठीक है, उसको स्किप करो। फिर बोला थर्ड पोजीशन सेम होनी चाहिए। बोला नहीं, थर्ड पोजीशन भी सेम नहीं है। बोला ठीक है, तो काउंट को 2 करा लिया। ठीक है, अब फोर्थ पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। हाँ भैया, फोर्थ पोजीशन भी सेम है। बोला ठीक है, अब अपन इस पूरे पे ट्रेड कर चुके हैं। पूरे पे ट्रेड करने के बाद में अपने को पता चला कितनी सेम पोजीशन नहीं थी। बोला सिर्फ और सिर्फ 2 सेम पोजीशन नहीं थी। तो बोला ठीक है, ये अपना काउंट हो जाएगा। अगर 2 से ज्यादा पोजीशन सेम नहीं होती तो अपन क्या बोलते? बोला ये सिमिलर वर्ड्स नहीं है। अच्छा भैया, 2 से कम हुई तो 2 से कम हुई तो मैं क्या होगा? बोला 2 से कम हुई में तो अपन क्या बोलेंगे? 2 से कम हुई इसका मतलब क्या होगा? 0 होगी। हाँ, तो 0 होगी तो अपन क्या बोल देंगे कि वो भी सिमिलर वर्ड्स में ही काउंट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। ठीक है, हाँ अब देखो आए, सबसे पहले अपने ये वाला फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आते ही अपन ने क्या बोला? सबसे पहले कि जो भी एस टी आर एस की साइज है, एस टी आर एस क्या है अपना? ये जो स्ट्रिंग का वेक्टर है। बोला ठीक है, जो भी इसकी साइज है उसको अपन ने एन में ले लिया। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अपन ने क्या बोला? बोला एक फोर का लूप चलाया।
कहाँ से कहाँ तक, बोला i इक्वल्स टू 0 से n तक। बोला ठीक है। इसमें अपन ने सारी की सारी पॉसिबिलिटी चेक करी है, मतलब टार्स को सबसे पहले अपन ने रेड्स के साथ में चेक किया, फिर टार्स को आर्ट्स के साथ में चेक किया, फिर टार्स को स्टार्स के साथ में चेक किया, फिर सिमिलरली रेड्स को आर्ट्स के साथ में चेक किया, फिर रेड्स को स्टार के साथ में चेक किया एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हम भैया बिल्कुल सही बात है। अब इसमें चेक क्या किया, इसमें चेक अपन ने ये किया कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। अगर ये दोनों सिमिलर होते हैं तो अपन ने जो जैसा कि बताया था कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि 0 में 1 को भी पुश ऑन करा देंगे और 1 में 0 को पुश ऑन करा देंगे, वही अपन ने यहाँ पे किया है। क्या अगर ये सारे के सारे सिमिलर होते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, i में j को पुश ऑन करा दो और j में i को पुश ऑन करा दो। ठीक है, अब ये सिमिलर वाला फंक्शन क्या है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। बोला देखो सिमिलर वाला फंक्शन ये रहा अपना, इसमें अपन ने 2 स्ट्रिंग दी है, अपन ने साइज ले लिया उस स्ट्रिंग की। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने वो जो काउंट करवा रहे थे उसका एक इंटीजर ले लिया है। बोला ठीक है। अपन इस पूरी स्ट्रिंग के साइज पे इटरेट कर रहे हैं। अपन ने बोला कि कहीं पे भी अगर ये इक्वल नहीं होता है तो उसको काउंट कर लो। जब भी अगर काउंट अपना 2 से ज्यादा जाने लगे तो अपन बोल देंगे वो सिमिलर नहीं है, और अगर अपना काउंट 2 से ज्यादा नहीं गया तो अपन क्या बोल देंगे कि वो सिमिलर है, मतलब ट्रू रिटर्न करा दो। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्या किया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया समझ में आ चुका। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने सिमिलर सा एक आंसर नाम का इंटीजर वेरिएबल बना लिया है। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने एक फोर का लूप स्टार्ट किया। अब ये फोर का लूप क्या कर रहा है, ये अपने काउंट कर रहा होगा कि कौन से कनेक्शन अपने सेम ग्रुप में आ रहे हैं। बोला ठीक है, सिमिलर सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, बोला एक i इक्वल टू 0 से चला है वापस n तक। हाँ, इसमें अपन ने क्या बोला कि अगर ये वाला जो स्ट्रिंग है ये ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको छोड़ दो, और अगर विजिटेड नहीं है तो फिर इस पे अपन आगे मूव करेंगे। बोला ठीक है, तो अपन क्या पता चला कि ये विजिटेड नहीं है। विजिटेड नहीं है तो अपन ने अंदर आए और अंदर आके डीएफएस वाला फंक्शन कॉल कर दिया और आंसर को प्लस प्लस करा दिया। तो आंसर में क्या हो गया, 1 हो गया और ये वाला फंक्शन कॉल हो चुका है। देखते हैं इस वाले फंक्शन में क्या हुआ है। बोला ठीक है, इस वाले फंक्शन में आओ, ये रहा ये वाला फंक्शन। तो ये वाले फंक्शन में अपन आते क्या, बोला सबसे पहले तो स्टार्स को ना 1 करा दो विजिटेड में। बोला ठीक है, विजिटेड में 1 करा दिया। फिर अपन ने बोला कि आप बताओ यहाँ से कहाँ पे जाया जा सकता था। बोला ठीक है, यहाँ से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसके लिए वापस ये डीएफएस कॉल कर दो। तो वापस ये डीएफएस का कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि टार से कहाँ पे जाया जा सकता था, बोला रेड्स पे। बोला ठीक है, रेड्स पे आ गए। रेड्स पे आके अपन ने रेड्स को भी क्या किया, विजिटेड कर दिया। बोला बिल्कुल सही बात है, विजिटेड किया। फिर अपन ने बोला अब ये बताओ रेड से कहाँ पे जा सकते थे, बोला आर्ट्स पे जा सकते थे। बोला ठीक है, तो फिर अपन आर्ट्स पे आ गए। आर्ट्स पे आके अपन ने आर्ट्स को भी क्या करा, विजिटेड मार्क कर दिया। बोला ठीक है, अब बताओ आर्ट्स से कहाँ पे जा सकते थे। बोला आर्ट्स से अपन जा सकते थे सिर्फ और सिर्फ रेड्स पे, रेड्स ऑलरेडी विजिटेड था तो आर्ट्स से कहीं नहीं जाएंगे। बोला ठीक है, वापस आओ पीछे। बोला रेड से कहीं और पे भी जा सकते थे क्या, आर्ट्स और टार्स के अलावा। बोला नहीं। बोला ठीक है, टार्स से कहीं और पे भी जा सकते थे क्या। बोला नहीं। तो यहाँ से अपन क्या हो गया, रिटर्न हो गया। रिटर्न होते टाइम अपन ने क्या किया, इन तीनों को विजिटेड कर दिया 1। सिंपल सी बात है। बोले सिंपल सी बात है। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला अब अपना यहाँ पे आंसर में 1 हो ही चुका है। अब जब ये अपने पास रेड्स है अपन बोलेंगे रेड्स ऑलरेडी विजिटेड था। आर्ट्स है, बोला आर्ट्स भी ऑलरेडी विजिटेड था। फिर अपन आए स्टार्स पे, स्टार्स ऑलरेडी विजिटेड नहीं था, विजिटेड नहीं था, सेम उसमें भी कैलकुलेशन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में अपन क्या करा दिया, आंसर को रिटर्न। ठीक है, बोला सिंपल सी बात है। हाँ, अब बताओ इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो यहाँ पे अपन ना एक बार इसको देखते हैं, एक बार अपन इसको देखते हैं। देखो शुरुआत अच्छा हो, सबसे पहले अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। बोला ठीक है, तो ये अपना फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था। यहाँ पे अपन ने n इक्वल्स टू स्ट्रिंग की साइज ले ली, कांस्टेंट है उसको छोड़ दो। फिर अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, इनबिल्ट 2 4 के लूप चलाए है। तो यहाँ पे क्या हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, डीएफएस फंक्शन कॉल किया, तो डीएफएस फंक्शन में ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगी नहीं। बोला ठीक है, n log n होती है और यहाँ पे अपनी n स्क्वायर हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे, n स्क्वायर प्लस n log n, इसका मतलब n स्क्वायर हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अपन स्पेस की बात नहीं कर रहे, अभी अपन टाइम की बात कर रहे हैं। बोला ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी हो गई n स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है। बोला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अपनी, एक तो अपन ने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है और एक अपने विजिटेड बनाया है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट स्पेस का है। बोला हाँ जी भैया कांस्टेंट का है। और अपन ने कहा कोई और भी स्पेस यूज करी है क्या, बोले नहीं भैया और कोई अपन ने स्पेस यूज नहीं करी है। सिंपल सी बात है। हाँ, तो अब आप इसको चाहे कांस्टेंट बोल लो, चाहे चाहे इसको ऑफ log n भी बोल सकते हो, सॉरी ऑफ n भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है ना, इसको अपन n साइज की भी बना सकते हैं। बट अपन ने क्या किया, अपन ने मैक्सिमम साइज की बना दी जो कि अपने को कंस्ट्रेंट गिवन था। सही है। हाँ, 300 का अपने को कंस्ट्रेंट गिवन था, अपन ने 305 एज अ सिक्योरिटी बना ली। आप इसको क्या कर सकते हो, n भी बना सकते हो। n क्या होगा, n अपनी स्ट्रिंग की साइज होगी। ठीक है, हाँ जी भैया सही है, समझ में आ चुका है। सबमिट अपना बड़े आराम से हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।